नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर गैरसैंण से, जहां बजट सत्र का 5वां और आखिरी दिन है। आज विधानसभा में पारित होगा उत्तराखंड का बजट। बता दें कि 1,11,000 करोड़ का बजट विधानसभा में पारित होगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूंकि उत्तराखंड विधानसभा सत्र का 5वां और आखिरी दिन है आज, लिहाजा आज भी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ विधानसभा में उत्तराखंड का बजट पारित होने वाला है। बता दें कि 9 मार्च को धामी सरकार की ओर से बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने 1,11,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि आज विधानसभा में पारित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, बजट सत्र का आखिरी और 5वां दिन है आज और बजट भी विधानसभा में पारित होने वाला है, लेकिन कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, आज चूंकि 9 से 13 मार्च तक का एक बजट सत्र का प्रावधान किया गया था, एक तय किया गया था कि 13 मार्च तक चलेगा। 13 मार्च आज है और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं आया है कि इस सत्र को एक्सटेंड किया जाएगा। हो सकता है बीच में ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर एक आध दिन सत्र को विस्तार दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसकी संभावनाएं कम लगती हैं और आज ये सत्र खत्म हो जाएगा। और सत्र खत्म होने से पहले जो 1,11,000 करोड़ का बजट पिछले 9 तारीख को पेश किया गया था, उसको पारित करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो विभागीय बजट है उनको भी पारित करा लिया जाएगा और जो विधेयक है उनको सभी वो जितना भी बिजनेस इस विधानसभा में आया था सब सभी का सब पास हो जाएगा और हाउस में वोटिंग के बाद सारी चीजें पास होने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार भी बहुत अग्रेसिव रही। उन्होंने फिर भी नियम 310 के तहत करप्शन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर के उन्होंने हंगामा किया। उधर सरकार के मंत्रियों ने भी जवाब देने की पूरी कोशिश की और जनसंख्या मुद्दा हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, तो सभी पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। तो आज लगभग ये 5वां दिन है और आज इसके खत्म होने के पूरे आसार हैं। जी देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से यहां पर विरोध किया है और नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की है। क्या कहता है ये नियम, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। नहीं, नियम 310 कहता है कि जब ये विपक्ष की तरफ से लाया जाता है हर सदन में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, और 310 में ये कहा जाता है कि ये मुद्दा सर्वाधिक गंभीर है, सबसे गंभीर है और इस मुद्दे पर विधानसभा की तमाम कार्रवाई रोककर इस पर पूरी चर्चा कराई जानी चाहिए। 310 नियम 310 के तहत जब चर्चा होती है उसका कोई निश्चित समय भी नहीं होता, तो यानी उस पर जब तक चर्चा पूरी होगी उसके बाद स्पीकर की तरफ से उस पर कोई निर्णय आएगा तो तब तक वो चीजें चलती रहती हैं। बाकी सारी चीजें स्थगित कर दी जाती हैं, यानी काम रोको प्रस्ताव, यानी काम रोक कर ये जो हम प्रस्ताव लाए हैं इस पर चर्चा की जाए। तो लेकिन उसको विधानसभा ने 310 में नहीं सुना, नियम 58 में सुना। और नियम 58 में आप अपनी बात उन्होंने कही, लेकिन उसमें उसे ग्राह्यता पर मतलब उसको अस्वीकार कर दिया गया और चर्चा के बाद। तो इसी तरह से नियम, कायदे, कानूनों की जो तमाम चीजें विधानसभा में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल अजीत, चूंकि देखिए 5वें दिन की अगर बात करें, एक तरफ हो हंगामा जरूर हुआ, एक तरीके से यहाँ पर बदलाव दिखा कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसी दिन बजट भी सीएम ने पेश किया है। लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान की अगर 3 बड़ी बातों का जिक्र किया जाए तो वो क्या कुछ रहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो 3 नहीं कई बातें हैं। तो विधानसभा सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण के दिन बजट का पेश कर देना, ये भी एक अलग तरह की चीजें हैं। दूसरा, जितना मुखर पिछले विधानसभा सत्र में कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था अगर उतना ही मुखर इस बार भी रही तो फिर सत्ता पक्ष सदन को 2-3 दिन में चलाकर खत्म कर देगा, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। और तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, जो ट्रेजरी बेंच है, उनकी तरफ से भी मतलब एक बहुत दूसरी तरह का व्यवहार था। एक मध्यमार्ग निकालने की कोशिश दोनों की तरफ से हो रही थी, पक्ष की तरफ से भी। तो इसी में पूरी कसमकस में 5 के दिन गुजरे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।